अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे पैगंबर मोहम्मद अलैहिवस्सलम की मां हज़रत अमीना की मृत्यु कैसे हुआ। पैगंबर मोहम्मद अलैहिवस्सलम का जीवन असाधारण अवसरों, घटनाओं और चरित्रों से भरा हुआ है। पैगंबर की पूजनीय मां अमीना बिन्त वहब इस खूबसूरत कहानी के केंद्र में हैं। अपने छोटे जीवन काल के बावजूद उन्होंने इस्लामी इतिहास और मुसलमानों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। वास्तव में पैगंबर के भाग्य और प्रारंभिक इस्लाम के निर्माण को निर्धारित करने में उनका एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था। अमीना अपने बेटे को बेहतरीन परवरिश देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी, भले ही उसे एक अकेली मां के रूप में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। उसने अपने बेटे को दयालुता, ईमानदारी और अल्लाह के प्रति समर्पण की सराहना करना सिखाया। अपने बेटे के लिए अमीना का शाश्वत प्रेम उसके व्यक्तित्व और उद्देश्य के लिए एक आदर्श के रूप में काम आया, जिसने उसे इस्लाम का पैगंबर बनने के लिए तैयार किया। अमीना आरए की मृत्यु अबवा गांव में हुई और उनके जाने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पीड़ा हुई और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आने वाले कई सालों तक अमीना का पोषण करने वाला प्यार, दिशानिर्देश और अपने बेटे के साथ बनाया गया गहरा आध्यात्मिक संबंध उनके जीवन और शिक्षाओं को प्रभावित करता रहेगा। हज़रत अमीना ने अपने बेटे, दुनिया के मालिक और उनकी नानी उम्म ऐमान के साथ मदीना में लगभग 1 महीना बिताने के बाद मक्का वापस जाने का फैसला किया। भारी दिल और नम आंखों के साथ उन्होंने शहर छोड़ने से पहले अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा कहा। पैगंबर मोहम्मद अलैहिवस्सलम अपनी मां को इस तरह के दर्द में नहीं देख सकते थे और वे भी बहुत रोए थे। इस बीच मक्का वापस लौटते समय हज़रत अमीना आरे बीमार हो गईं। उम्म ऐमान और हमारे पवित्र पैगंबर डर गए और यह नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या करें, जिसका दुख स्तर केवल बढ़ता जा रहा था। वे उसे मदीना से 23 किलोमीटर दक्षिण में एक पेड़ की छाया में ले गए। यह जगह अबवा थी, मक्का और मदीना के बीच का इलाका, जहां नियति मृत्यु के साथ जुड़ी हुई थी। हज़रत अमीना ज़मीन पर गिरते ही खुद को रोक नहीं पाईं, उनके घुटनों की सारी ताकत और सहन शक्ति खत्म हो गई। वे ढकी हुई थीं। हज़रत अमीना की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पसीना आ रहा था। अपनी प्यारी मां को खोने के ख्याल से हमारे प्यारे पैगंबर की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। चारों तरफ सन्नाटा था और आसमान पूरी तरह से शांत था। हज़रत अमीना को बहुत कमजोरी महसूस हुई और वह कमजोर हालत में जमीन पर लेट गईं। रेगिस्तानी परिदृश्य की पृष्ठभूमि के सामने उनकी शक्ति कम होती जा रही थी। पैगंबर मोहम्मद अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी मां से पूछा, आप कैसी हैं? प्यारी मां नहीं चाहती थी कि उसका इकलौता बच्चा परेशान हो, क्योंकि उसका दिल दया से भरा हुआ था। मैं ठीक हूँ मेरे प्यारे, कुछ भी गलत नहीं है, उसने कहा, इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करते हुए कि वह अपने प्यारे बच्चे की पीड़ा से कांप रही थी। उसका दर्द असहनीय होता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे समझ में आ गया कि वह अपने प्यारे बेटे को अलविदा कहने जा रही है। अपने अंतिम क्षणों में जब वह अपने सूर्य जैसे चमकते बच्चे को देख रही थी, तो उसके मुंह से ये शब्द निकले। ऐसा करते हुए उसे गहरी इच्छा महसूस हुई। उसने अपने दिल की गहराई से उसके हाथों की खुशबू को महसूस किया। तुम उस आदमी के बेटे हो जिसे भगवान की मदद और कृपा से 100 ऊँटों के बदले मौत के भयानक तीर से बचाया गया था। भगवान तुम्हें महिमावान और निर्दयी बनाए। अगर मैंने अपने सपनों में जो देखा है वह सच है, तो तुम्हें भगवान द्वारा एक पैगंबर के रूप में आदम के बेटों को हलाल और नाजायज के बारे में बताने के लिए भेजा जाएगा, और इसके बाद तुम्हें महिमा और कई उपहार प्राप्त होंगे। तुम्हें हमारे पूर्वज इब्राहिम की आज्ञाकारिता और धर्म को पूरा करने के लिए भेजा जाएगा। भगवान तुम्हें और राष्ट्रों को मूर्ति पूजा से बचाएंगे और रोकेंगे। हर जीवित प्राणी मर जाएगा और हर नई चीज खराब हो जाएगी।
हर कोई जो पुराना हो जाएगा वह गायब हो जाएगा। सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ चला जाएगा। हाँ, मैं भी मरने जा रहा हूँ। हालांकि मेरा नाम हमेशा रहेगा क्योंकि मैंने एक बेदाग बच्चे को जन्म दिया है और अपने पीछे एक यादगार और शुभ व्यक्ति छोड़ रहा हूँ। इस्फहानी दलाइलुन नुबुव्वा, पृष्ठ 119 से 120। शुष्क हवाओं और अपरिचित परिवेश के बीच सबसे दयालु और पालन पोषण करने वाली माँ हजरत अमीना ने अपनी अंतिम सांस ली। अपने प्यारे पति अब्दुल्ला के साथ फिर से मिलने की तड़प ने अनंत काल की गोद में अपनी पूर्णता पाई। हजरत अमीना की मृत्यु से पैगंबर मोहम्मद और उनकी नानी उम्म ऐमान स्तब्ध और हताश हो गए। पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया और सबसे भाग्यशाली माँ को धरती की गोद में दफना दिया। हजरत अमीना का निधन इस बात का संकेत था कि आगे क्या होने वाला है, दुख की एक ऐसी ध्वनि जो युवा पैगंबर के जीवन भर गूंजती रहेगी। अब उन्हें उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की देखरेख में सौंप दिया गया, जिन्होंने उनकी हिम्मत और चरित्र का विकास किया। आने वाले अशांत वर्षों में उनकी मां का प्यार, उनकी पोषण करने वाली उपस्थिति और उनके दिल पर अंकित सबक मार्गदर्शन की रोशनी के रूप में काम करेंगे। मौजिस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।